Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are doing class 7, chapter 7, tribes, nomads and settled communities. How nomads and mobile people lived. Nomadic pastoralists move over long distance with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव. नोमैड्स किस तरह से रहते थे. नोमैडिक जो पेस्टोलिस्ट थे लॉन्ग डिस्टेंस में घूमते रहते थे और उनके साथ वे अपने एनिमल्स को रखते थे. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोल प्रोडक्ट. वे मिल्क और अदर पेस्टोल प्रोडक्ट से अपना जीवन चलाते थे. दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चर फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट. वे चीज़ों को जब उन्हें किसी चीज़ की नीड होती थी तो वे चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, जैसे वूल, घी एक्सेट्रा. और जो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट थे जैसे फार्मर, उनसे वे ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स और अदर प्रोडक्ट को ले लेते थे. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. वे इन चीज़ों को, इन गुड्स को खरीदते थे और बेचते थे जब वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे. इन गुड्स को एनिमल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते थे. द बंजारास वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स. बंजारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर, व्यापारी नोमैड्स थे. देयर कारवा वॉज कॉल्ड टंडा. उनका जो कारवा होता है, जो उनका ग्रुप होता है, उसे टंडा कहा जाता था. सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट. सुल्तान जो थे अलाउद्दीन खलजी, उन्होंने सिटी मार्केट में ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वे बंजारास को यूज़ करते थे. और एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोइर्स दैट द बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स. और जो एम्परर जहांगीर ने अपने संस्मरण एक मेमोइर्स में लिखा है कि बंजारा अपने बुलक पर ग्रेन, जो बैल पर वो ग्रेन को डिफरेंट एरियाज से लेकर आते थे और टाउन में सेल करते थे. दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. इसके अलावा वे लोग जब मुगल आर्मी के जो मिलिट्री कैंपेन्स होते थे उसमें भी फूड ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करते थे. विद अ लार्ज आर्मी दे कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरी ग्रेन. एक बड़ी आर्मी में, एक लार्ज आर्मी के लिए 1 लाख बुलक्स जो थे वे ग्रेन को लेकर आते थे. द बंजारास, पीटर मुंडी एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th century हैज़ डिस्क्राइब्ड द बंजारास. पीटर मुंडे एक इंग्लिश ट्रेडर थे और उन्होंने 16th century में इंडिया में वे आए थे. उन्होंने बंजारास को डिस्क्राइब किया है. इन द मॉर्निंग वी मेट ए टेंडा और बंजारास विद 14,000 ऑक्सन. मॉर्निंग में वे एक टंडा, जो एक कारवा था बंजारास का, उनसे मिले थे जिसमें करीब 14,000 ऑक्सन थे. दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस. वे सभी लदे हुए थे गेहूँ और चावल जैसे अनाजों से. दीज बंजारास कैरीज देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अलॉन्ग विद दैम. इन बंजारास के साथ उनके हाउस होल्ड, घर के सामान और उनकी पत्नी, घर के सामान के साथ उनकी पत्नी, बच्चे भी उन लोगों के साथ जाते थे. 1 टेंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज. एक टंडा में काफ़ी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज होती थी. देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. उनकी लाइफ वैसी ही होती थी जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर घूमने वाले लोगों की होती है. दे ओन देयर ऑक्सन. उनके पास खुद के बैल होते हैं. दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट. कई बार उन्हें जो मर्चेंट्स हैं वे लोग भी हायर करते हैं. बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट. पर अधिकतर वे लोग खुद ही व्यापारी होते हैं. दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरीड इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डियरर. वे ग्रेन को उस जगह से खरीदते हैं जहाँ पर ग्रेन चीपली अवेलेबल हो और उस प्लेस पर ले जाते हैं जहाँ उस ग्रेन की कमी हो और उसे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में सेल करते हैं. फ्रॉम देयर दे
अगेन रिलोड देयर ऑक्सन, वहाँ से वे फिर अपने ऑक्स को रिलोड करते हैं। और जो भी गुड हो दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस, जो भी गुड हो दूसरी जगह सेल करने पर प्रॉफिट हो, ऐसी चीज़ें वहाँ से रिलोड करते हैं। इन अ टांडा देयर में बी एज मैनी एज 6 और 700%, एक टांडा में 6 और 700% हो सकते हैं, 600 से 700 लोग हो सकते हैं। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 और 7 माइल्स अ डे, दैट टू इन द कूल वेदर, वो 6 या 7 मील से ज़्यादा एक दिन में ट्रैवल नहीं करते, चाहे वेदर कितना भी अच्छा हो। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, जब ऑक्सन पे से सामान हटा लिया जाता है, उन्हें अनलोड कर लिया जाता है, दे टर्न दैम फ्री टू ग्रेज, वे उन्हें फ्रीली घास को चरने के लिए उन्हें घास चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. Different caste of petty peddlers also traveled of petty peddlers ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। बहुत से ऐसे पेस्टोरलिस्ट ट्राइब जो एनिमल चराने वाली ट्राइब्स हैं, जो कि एनिमल्स को रियर भी करती हैं, एनिमल्स को पालती भी हैं और उन्हें सेल भी करती हैं, जैसे कि कैटल जो कि गाय भैंस बकरी पालने वाले होते हैं, और जो हॉर्सेस भी। टू द प्रॉस्पेरस पीपल, कई ऐसे समृद्ध लोग भी होते थे डिफरेंट कास्ट के, जो कि पैदल एक विलेज से दूसरी विलेज को ट्रेवल करते थे। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग, कोट्स, सैक्स। कई बार वे रस्सी, बास्केट, मैट्स बनाते भी थे और इन चीज़ों को सेल भी करते थे। समटाइम्स मेडिकेंट्स एक्ट एज ए वंडरिंग मर्चेंट्स, कई बार इस टाइप के घूमने वाले जो व्यापारी मर्चेंट्स, घूमने वाले व्यापारी कहलाते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिवलीहुड, कुछ ऐसी कास्ट भी थी जो लोगों को एंटरटेन करती थी डिफरेंट टाउन और विलेज में जाकर, जहाँ उनकी लिवलीहुड, उनकी इसी के द्वारा उनकी जीविका चलती थी। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्की, एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, जिस तरह से जो इकोनॉमी और सोसाइटी की नीड्स है बढ़ रही थी, पीपल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, न्यू इकोनॉमी बढ़ रही थी, न्यू स्किल्स के पीपल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कला कौशल में अच्छे हों। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्ण में स्मॉल कास्ट और जातियाँ भी उभर रही थी। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगेस्ट द ब्राह्मण, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के लिए ब्राह्मण की एक न्यू कास्ट अपीयर हो रही थी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, दूसरी तरफ मैनी ट्राइब्स और जो सोशल ग्रुप्स थे कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ रहे थे। एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और उन्हें जातीज का दर्जा दिया जा रहा था। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्पेशल जो आर्टिस्ट होते हैं जैसे स्मिथ, कारपेंटर, मैसन्स, जो जैसी कास्ट थी, इन्हें वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मण, जैसे जो लोग होते थे मैसन्स और स्मिथ, कारपेंटर्स, इन्हें एक सेपरेट जाति के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, जो कि ब्राह्मण्स कर रहे थे। जातीज रेदर देन वर्ण बिकेम द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, ब्राह्मण वर्ण से ज़्यादा जाति थी जो कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का बेस थी। अमंग द क्षत्रियाज, न्यू राजपूत क्लेन्स बिकम पावरफुल बाय द 11th and 12th century. They belong to different lineages such as हून, चंदेश, चालुक्य एंड अदर्स। क्षत्रियों के जो न्यू राजपूत क्लेन्स बन रहे थे 11th और 12th सेंचुरीज में, जिनमें हून, चंदेल, चालुक्य और अदर्स थे।
सम ऑफ दीज टू हैड बिन ट्राइब्स अर्लियर, इनमें से कुछ अर्लियर ट्राइब्स भी रह चुके थे। मैनी ऑफ दीज क्लेन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, बहुत से ऐसे क्लेन्स थे जिन्हें राजपूत कहा जाने लगा। दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज, ओल्डर रूलर्स को रिप्लेस कर दिया गया था, जो कि एग्रीकल्चर एरियाज में जो ओल्डर रूलर्स थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया था। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful state. यहाँ एक ऐसी सोसाइटी जो एमर्ज हो रही थी, विकसित हो रही थी, वहाँ के जो रूलर्स थे वो वेल्थ को यूज़ कर रहे थे जिससे कि वो एक पावरफुल स्टेट को बना पाएँ। द राइज ऑफ राजपूत क्लेम्स to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes became part of caste system. जो राजपूत क्लेन्स थे और रूलर्स की जो पोजीशन पर थे वह लोगों के लिए एक एग्जाम्पल थे कि जो ट्राइबल लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। Gradually, with the support of Brahmins, many tribes became part of caste system. ब्राह्मण के सपोर्ट से कई ट्राइब्स जो थे कास्ट सिस्टम का पार्ट बन चुके थे, बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लासेस, बट ओनली जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली थी वही रूलिंग क्लासेस को ज्वाइन कर पाई थी। अ लार्ज मेजोरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटीज़, एक जो लार्ज मेजोरिटी में कास्ट सोसाइटी थी वह लोअर जातीज को ज्वाइन कर रही थी। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and northwest frontier had adopted Islam quite early. बहुत से ऐसे डोमिनेंट जो दमन ऐसी ट्राइब्स थी जो कि पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर पर थी, उन्होंने इस्लाम को पहले ही अडॉप्ट कर लिया था। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, वे कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू रिजेक्ट कर रहे थे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज, ये कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू रिजेक्ट कर रहे थे और एक जो सोशल ऑर्डर था जो इक्वल नहीं था, जिसे कि रूढ़िवादी हिंदू धर्म में प्रिस्क्राइब किया गया था, उसे सभी जगह कई ऐसी जगह थी जहाँ पर उनसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।